guys, welcome back to my channel. So this video is especially for 10th graders. So in this video I'll be telling you how I scored 95% in my 10th board examination while managing a YouTube channel full time. So I was basically really active on YouTube. I kept uploading the vlogs and I was also active on my Telegram channel जहाँ पे I was providing the study materials for my subscribers. So without any further ado, let's get started. It is going to be really helpful for you all. So I hope you watch this video till the end क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा. ठीक है, तो now let's get started. Also telling you that how I scored 98 in two subjects, that is social science, which is really difficult for some students, and AI. तो मैंने थोड़े दिनों पहले एक अपनी रिजल्ट वाली वीडियो डाली थी एंड उसमें मैंने दूसरी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी फॉर द 10th ग्रेडर्स. तो उसमें बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैंने कैसे पढ़ाई करी एंड ऑल, स्पेशली द पॉइंट्स फॉर ST मैथ्स एंड द NCERT रीडिंग वाला पार्ट. तो या फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस क्लियर कि तुम्हारी पूरे साल की पढ़ाई मायने रखती है. एक दिन दो दिन पहले पढ़ने से कुछ भी नहीं होता. जो लोग कहते हैं कि उन्होंने एक दिन दो दिन पढ़ा एंड लास्ट के महीने पढ़ा उनके बड़े अच्छे नंबर आ गए, दैट इज़ नॉट ट्रू. पूरे साल पढ़ते रहते हैं वो. हो सकता है एक दो दिन उन्होंने ज़्यादा पढ़े बट पूरे साल की मेहनत काउंट होती है तुम्हारे लास्ट के रिजल्ट में. तो नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि क्या मेरे पास कोई कोचिंग थी या क्या मैं किसी ऑफलाइन ट्यूशन जाती थी. तो 10th में मैंने कोई ऑफलाइन ट्यूशन तो नहीं ले रखी थी. मैंने ली थी फर्स्ट एक दो महीने बट वो मेरे को इतनी लाइक खास सूट नहीं हुई. लाइक उसमें सिलेबस बहुत धीरे धीरे चल रहा था. मैंने इसलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि मेरा दोस्त भी वहीं जाता था. बट इट डिडेंट वर्कआउट फॉर मी, तो मैंने वो छोड़ दी थी एंड इट वॉज द बेस्ट डिसीजन, लेट मी टेल यू. अच्छा करा मैंने वो छोड़ दी थी ट्यूशन. तो उसके बाद आई टुक PW का जो ऑनलाइन बैच होता है, मैंने वो लिया था. जो समर वेकेशन के बाद के टाइम एक बैच आता है ना 2.0 उड़ान 2.0, मैंने लिया था. बट इट इज़ टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू टेक कोचिंग और नॉट. बट अकॉर्डिंग टू मी तुमको ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स में डाउट्स आते हैं तो वो क्लियर करने पड़ते हैं एंड तुमको इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए. बट फॉर दोज हु कांट गो ऑफलाइन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ऑनलाइन बैचेस. एंड दो बैचेस आजकल बहुत चल रहे हैं, दैट इज़ नेक्स्ट टॉपर का बैच जो है वो एंड जो PW के बैच है वो तुम ले सकते हो. मी टेल यू माई सब्जेक्ट वाइज प्लान जो मैंने पूरे साल अपना फॉलो करा था एंड लास्ट के 2 महीने में मैंने जो फॉलो करा था. सो लेट्स बिगिन विद इंग्लिश. तो इंग्लिश में आई वुड रिकमेंड यू कि तुम लोग बेसिकली सिर्फ NCERT ही पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा. एंड द यूट्यूब चैनल जो मैं तुमको रिकमेंड करना चाहूँगी दैट इज़ मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश, क्योंकि उसमें अच्छे से पूरी समरी वगैरह दी होती है, स्पेशली फॉर पोएम्स. देखो लिटरेचर पार्ट रीडिंग पार्ट तो तुम्हें खुद से करना ही पड़ेगा, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है. बट लिटरेचर में जैसे पोएम्स भी आते हैं तो पोएम्स में तुमको लाइक थोड़ा डीपली उनको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा अंडरस्टैंड अच्छे से करना पड़ता है. सारे पोएटिक डिवाइसेस की तुमको नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश में. तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि तुम मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस देखो. हिंदी का मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरे पास हिंदी नहीं थी, आई हैड फ्रेंच. तो हिंदी के लिए भी आई वुड रिकमेंड मैग्नेट ब्रेन्स क्योंकि उनके लेक्चर्स अच्छे होते हैं. देखो लैंग्वेज वाले लेक्चर्स अच्छे होते हैं वैसे भी, तो इसलिए मैं तुमको मैग्नेट ब्रेन से रिकमेंड करूँगी. नाउ कमिंग टू फ्रेंच. तो बहुत लोग मेरे से ये भी पूछ रहे कि मैंने फ्रेंच कैसे पढ़ी है 9th एंड 10th. तो 9th में मेरे फ्रेंच में ऐसे ही नंबर आए थे लाइक आई स्कोर्ड एवरेज मार्क्स इन 9th क्योंकि मैंने 9th में ज़्यादा फ्रेंच इतनी नहीं पढ़ी थी. बट इन 10th ग्रेड आई स्कोर्ड 94 वेरी इजीली इन फ्रेंच, क्योंकि मैंने जो है ना अपने फ्रेंच के बेसिक्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर दिए. स्टार्टिंग में मैंने फ्रेंच का बहुत लाइटली लिया था बट लास्ट में जब लास्ट के कुछ महीने आ गए थे लाइक जैसे प्री बोर्ड चल रहे थे तो प्री बोर्ड के टाइम पे आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रेंच सीरियसली. तो फ्रेंच में बेसिकली व्हाट आई हैव टू टेल यू इस कल्चर जो होता है वो अच्छे से कर लो. तुमको फ्री के 20 नंबर देके जाएगा. पूरा कल्चर अच्छे से याद करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो. बुक्स आती हैं उसकी विच आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज़ वेट अंटिल देन. सो दैट इज़ फॉर फ्रेंच की कल्चर पार्ट करो. उसके बाद ग्रामर की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो. डोंट मेक दिस मिस्टेक जो मैंने करी थी कि ग्रामर मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था. तो ये मेरी से थोड़ी सी गलती हो गई थी. ठीक है, ग्रामर में इजी टॉपिक्स भी होते हैं तो इजी टॉपिक्स को तुम पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि हार्ड टॉपिक्स तुम थोड़े ऑप्शनल होते हैं ना. हार्ड टॉपिक्स में 2 ऑप्शन होते हैं तो उसमें से तुम अपना हो सके तो एक टॉपिक तुम स्ट्रॉन्ग कर ही लो. जैसे फ्रेंच में होता है टेंसेस तो कंपलसरी होते हैं तो वो तुमको अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ही देना, तुमको फ्री के 5 नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, एंड देर आर अदर टॉपिक्स एज वेल जिनको तुमको स्ट्रॉन्ग करना है. बट फोकस ऑन द ईजियर टॉपिक्स पहले, देन हार्ड वाले टॉपिक्स तुम लास्ट में कर सकते हो क्योंकि उनमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं. उसके बाद अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो. फ्रेंच के बोर्ड एग्जाम में इतना कुछ हार्ड अनसीन पैसेज नहीं आता है, बहुत ईजी आता है. इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ बेसिक वर्ड्स, तुम्हारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, तुम ईजिली 10 on 10 स्कोर कर सकते हो. सो या दैट इज़ इट फॉर फ्रेंच. एंड फ्रेंच के लिए यूट्यूब चैनल जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, एक यूट्यूब चैनल है शगुन माम करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका तुम वीडियोस देख सकते हो. एंड उसके बाद
मेरी एक टीचर थी जिनसे मैंने अपने कुछ डाउट सॉल्व कर लिए थे। मेरी एक पुरानी टीचर थी, वो स्कूल वाली टीचर नहीं थी, एक ऐसी टीचर होती है ना जो पुरानी होती हैं, उनसे बात वगैरह होती रहती है। तो हाँ, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी लास्ट के टाइम पे, जब मैं सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो टीचर हेल्प कर देते, तो हाँ मैंने वो उनसे पूछ लिए थे। तो इफ़ यू ऑल्सो हैव टीचर या तुम्हारी स्कूल की टीचर तुम्हारी हेल्प कर देती है, सो दैट इज़ वेल एंड गुड। नाउ यूट्यूब चैनल मैंने तुमको फ्रेंड्स का बता दिया है, सो आई होप तुम इसको अच्छे से फॉलो करो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं, जो कि है साइंस। तो साइंस में आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि तुम जो बुक फॉलो करो, बेसिक बुक, उसके लिए तुम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए तो स्पेशली एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बायो के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि सिर्फ एनसीईआरटी पे ही रिलाई करो, उसके लिए एट लास्ट आई विल टेल यू सम रेफरेंस बुक एज वेल जो मैंने यूज़ करी थी। तो हाँ, साइंस के लिए यही, तुम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। मैंने अपना साइंस का और एसएसटी का जो सिलेबस है वो मैंने अपना समर वेकेशन में ही कंप्लीट कर लिया था, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था अपनी रिवीजन करने का। एंड फॉर द यूट्यूब चैनल्स मैं तुमको कहना चाहूँगी कि तुम प्रशांत भैया के वीडियोस तुम रेफर कर सकते हो, एंड पीडब्ल्यू तो ऑफकोर्स यू कैन रेफर इट एनी टाइम। इट फॉर साइंस के लिए आई डोंट थिंक इतना कुछ बोझ लेने की ज़रूरत है अपने सर के ऊपर। जस्ट डू एनसीईआरटी, अपने स्कूल वाले टीचर को फॉलो करो, अपने स्कूल के एग्जाम्स को लाइक इंपॉर्टेंस दो, तुम्हारा साइंस आराम से होता चला जाएगा। या अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे साइंस में। सो एज यू मस्ट नो, जैसे कि मैंने उनको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया हुआ था, तो उसी से ही मैंने अपने पूरे साल के नोट्स बना लिए थे, एंड शॉर्ट नोट्स भी मैंने उन्हीं में से बना लिए थे ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑल, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे। तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ बैच। उसकी एक मैं कहूँगी एडवांटेज ये हो जाती है कि यू विल बी डिसिप्लिन, क्योंकि तुमको होगा कि तुमको क्लासेस अटेंड करनी है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो फिर भी नहीं करते, बट चलो कोई बात नहीं। तो तुमको एक डिसिप्लिन आ जाएगा, एंड यू शुड मेक योर नोट्स। लेट मी टेल यू, जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है वो तुमको सब अपनी नोटबुक में लिखना है, उससे तुमको फिर लास्ट में जब एग्जाम पास आ रहे होंगे देन यू हैव टू मेक ए शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स और नोट्स आई विल ट्राई कि मैं तुमको दे दूँ, क्योंकि मैंने पहले भी दे रखे, बट हाँ आई ट्राई कि दैट आई प्रोवाइड यू विद माई शॉर्ट नोट्स टाइम टू टाइम। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं प्रोवाइड करती रहूँगा। पहले मैंने बुक्स और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे, सो या यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट इज इट फॉर साइंस। साइंस इज द मोस्ट ईजिएस्ट, लाइक सबसे आसान सब्जेक्ट कहेंगे ना 10th ग्रेड का, वो साइंस है, तो तुमको साइंस में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्ट जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है एंड बहुत ज़्यादा हैवी भी लगता है, क्योंकि इसमें 4 बुक्स होती हैं। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एसएसटी। तो एसएसटी में आई वुड टेल यू कि तुम एनसीईआरटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी मैंने इतनी ज़्यादा अच्छे से कर दी कि मेरी एनसीईआरटी की बुक्स फट गई थी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ रखी है, एंड यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस एज वेल टू गेट रेफरेंस कि कैसे कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या करना होता है। बट बेसिकली लेट मी टेल यू द जिस्ट ऑफ इट कि तुमको एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है जैसे तुम्हारा पेपर लाइक बिल्कुल सर पे हो, एंड तुम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते जाओ। ठीक है, पूरी बुक भी नहीं भर देनी है हाईलाइटर से एंड पेंसिल से, बट हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो तुमको मार्क करने हैं। फॉर एग्जांपल डेट्स हो गए, एक्ट्स हो गए, मूवमेंट्स हो गई हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस हो जाती हैं, एंड जो कुछ फिगर्स होते हैं साइड में, केस स्टडीज टाइप वो हो जाती हैं, वो तुमको करनी ही करनी है। एंड जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो तुमको अच्छे से करने हैं, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं बोर्ड के पेपर में। तो एसएसटी के लिए आई वुड ओनली रिकमेंड एनसीईआरटी। एंड द यूट्यूब चैनल जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ, तो मैंने 2 यूट्यूब चैनल्स यूज़ करे थे। एक तो दिगराज सर का यूट्यूब चैनल, जो उनकी जो लाइव स्ट्रीम्स चलती हैं वो, एंड जो 15 मिनट्स रैपिड रिवीजन वाली वीडियो थी मैंने वो सारी देखी थी, एक वो, और एक शुभम पाठक मैम का यूट्यूब चैनल है वो। उनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, इट इज़ अ रियली अंडररेटेड यूट्यूब चैनल, बट आई वुड रिकमेंड कि तुम ये 2 यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हो, एंड दे आर रियली रियली गुड। इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं दोनों टीचर्स ही। सो या दैट वॉज इट फॉर द यूट्यूब चैनल्स। एंड जो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं ना इनके पेपर के टाइम पे, वो मैं बता रही हूँ, वो डेफिनेटली अटेंड करा करो हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज उसमें करा देते, सारी रिविजन तुम्हारी उसी में हो जाएगी। तो या एसएसटी के लिए बस यही। एंड इफ़ यू ऑल वांट एनी रेफरेंस बुक, मैं तुमको रेफरेंस बुक लास्ट में बता दूंगी, आज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैथ्स। तो मैथ्स में आई हैड स्टैंडर्ड मैथ्स। तो स्टैंडर्ड मैथ्स के अपने एक तो बेसिक स्ट्रॉन्ग तुम्हारे होने चाहिए, बहुत सारे तुम्हारे बेसिक, जो तुम्हारे जो 9th है उनकी आइडेंटिटीज़ वगैरह तुम्हारी 9th स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए फॉर 10th की मैथ्स, क्योंकि 10th की मैथ्स कहते हैं ईजी होती है, पर उसमें 9th के भी कुछ बहुत कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे सर्कल्स चैप्टर एक्सटेंडेड है, ट्रायंगल्स वगैरह, ये सब चैप्टर जो एक्सटेंडेड चैप्टर्स हैं इनको तुम्हारे थोड़ा बेसिक्स भी पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में वो लग जाते हैं जो थोड़े हायर लेवल के होते हैं एनसीईआरटी में।
तो बेसिकली यू हैव टू डू एनसीईआरटी फर्स्ट, देन उसके बाद देयर आर सम बुक्स विच आई विल रिकमेंड यू लेटर, बट हाँ सबसे पहले तुमको अपनी एनसीईआरटी खत्म करनी है, दैट शुड बी योर मेन गोल। एंड अब जैसे बहुत लोगों की छुट्टियां चल रही होंगी तो तुम ट्राई करो कि तीनों सब्जेक्ट की एसएसटी, मैथ्स और साइंस की एनसीईआरटी तो खत्म कर ही दो, ताकि तुमको रिविजन के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाए। तो मैथ्स के लिए तो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे एटलीस्ट फॉर 1 to 2 hours इफ़ यू हैव टेकन एनी ऑनलाइन बैच। वहाँ के जो क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं वो ढंग से कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेंगे। एंड डू योर होमवर्क ऑफ मैथ्स टाइमली। बाकी तुम कुछ करो मत करो, मैथ्स तुम रोज जरूर कर लेना, क्योंकि मैथ्स में फिर लास्ट में जाकर दिक्कत हो जाएगी, जब एक साथ इतना सारा बर्डन पड़ेगा ना पूरे 14-15 चैप्टर्स का, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो दैट इज इट फॉर मैथ्स। मैंने मैथ्स ऐसे ही पढ़ा था। एंड द यूट्यूब चैनल विच आई वुड रिकमेंड इज ऋतिक सर का जो वीडियोस है पीडब्ल्यू पे वो, एंड शोभित भैया के जो वीडियोस है वो। सो इनसे तुम्हारा बहुत अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा एंड बहुत अच्छा खासा तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग के डेज में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज 2 चैनल्स एंड दीज वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर एआई, क्योंकि एआई भी है बहुत लोगों के पास एंड वो बहुत लाइटली ले लेते हैं एआई को। बट लेट मी टेल यू, एआई तुम्हारा स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। एआई मीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के लिए आई वुड रिकमेंड कि जो तुम्हें बुक दे रखी है स्कूल वालों ने वो करो। उसके बाद जो होमवर्क वर्कशीट्स वगैरह जो भी मिलती है तुमको स्कूल से, तुम वो करो अच्छे से, क्योंकि हमको भी मिली थी मेरे स्कूल से, मेरे को बहुत सारी वर्कशीट्स मिली हुई, लाइक इतना बड़ा बंडल बना हुआ है मेरा पूरे सारे साल की वर्कशीट्स का। वो तुमको अच्छे से सारी करनी ही करनी है, क्योंकि वो लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाट छाट के उठा के वही वो मिलता है तुमको। सो यू हैव टू डू इट रियली रियली नाइसली एंड तुमको ऑनेस्टी के साथ वो करना है। एंड एआई के लिए मेरे पास यूट्यूब चैनल जो मैंने यूज़ करा था फॉर डेटा साइंस एंड कंप्यूटर विजन वाला चैप्टर, क्योंकि उसमें मेरे को लास्ट में दिक्कत आ रही थी एंड एनएलपी के कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें। तो द यूट्यूब चैनल इज एआई फॉर किड्स। इट इज़ अ रियली गुड यूट्यूब चैनल। तुमको लाइक उसमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मिल जाएगी, आधे आधे घंटे की, कुछ 1-1 घंटे की भी। उससे तुम्हारी बहुत अच्छी खासी रिविजन हो जाएगी। सो या दैट वॉज इट फॉर एआई। अब मैंने तुमको अपनी सब्जेक्ट वाइज प्लान बता दी कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज रेफरेंस बुक्स। तो रेफरेंस बुक्स मैंने बहुत सारी ली थी स्टार्टिंग में। मैंने यूट्यूब पर एक शॉर्ट भी अपलोड करा था रेफरेंस बुक्स का, जिसमें मेरे को लोगों ने बोला था कि इट इज नॉट इनफ नॉट इनफ नॉट इनफ, बट इट इज लाइक लिटरली अप टू यू कि तुम चाहिए कि नहीं चाहिए रेफरेंस बुक्स। फॉर साइंस आई बॉट लखमीर सिंह की बुक्स मैंने खरीदी थी फॉर द थ्योरी पार्ट। एग्जाम्पलर मैंने लिया था फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज वाले जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो लिए थे मैंने। तो लखमीर सिंह तुमको इट इज़ टोटली अप टू यू अगर तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज़ लाइक ऑप्शनल थिंग। उसमें बस तुमको ये रहेगा कि तुमको लाइक बहुत ज़्यादा डीपली तुमको कंसेप्ट की नॉलेज हो जाएगी एंड तुमको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी इफ़ यू फॉलो इट फ्रॉम द डे 1 एंड लास्ट के लिए ना बचाओ तो। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट फॉर साइंस वॉज एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर तो अभी तो मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने गिव अवे कर दी थी वो, तो इसलिए मेरे पास एग्जाम्पलर नहीं है। बट एग्जाम्पलर इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट बुक फॉर साइंस, क्योंकि एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। एंड अगर इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोस, तुमने देखा हो कि मैंने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करे थे एंड उसमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के जो MCQs हैं स्पेशली, एंड जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं लाइक 4 नंबर के वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वो तो डायरेक्टली उठ के पेपर में आ ही जाते हैं एंड आए भी थे। तो एग्जाम्पलर इज़ अ मस्ट फॉर साइंस आफ्टर NCERT। उसके बाद आई बॉट अ क्वेश्चन बैंक साइंस के लिए। लेट मी शो यू, ये रहा। तो आई बॉट दिस क्वेश्चन बैंक। तो ये मैंने सॉल्व करा था, ये पूरा सॉल्व करा था मैंने। सो हाँ, मैंने ये सॉल्व करा था अच्छे से बैठ के, सारे इसकी थ्योरी पढ़ी थी एंड इट रियली केम इन हैंडी जब बोर्ड बिल्कुल सर पे थे। लाइक इन जनवरी मैंने इनके सारे अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। हाफ ईयरली के टाइम पे यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग, बट जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट डू NCERT एंड मेक योर नोट्स प्रॉपरली। बट जब तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ गए होंगे, पास हो गए होंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम क्वेश्चन बैंक तब बाय करो, कि प्री बोर्ड्स में ही ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए उस टाइम पे तुम क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हैं। फॉर साइंस आई यूज ओसवाल के क्वेश्चन बैंक, मैंने ये अच्छे से यूज़ करे थे। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रखे एंड बेसिकली इट इज़ अ कलर्ड बुक, तो जिससे तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, बोरियत भी नहीं होगी। मेरे को पर्सनली कलर्ड बुक्स जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो या हाँ, तुमको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा विद द PYQs। दिस इज लाइक अ क्वेश्चन बैंक, देखो। तो हाँ, यू कैन बाय दिस। टेल यू कि सैम्पल पेपर्स भी मैंने करे थे साइंस के लिए। साइंस के लिए आई यूज ओसवाल के सैम्पल पेपर्स, वो अब मेरे पास नहीं है, कि मैंने वो गिव अवे कर दिए हैं टू 10th grader ओनली। अभी रिसेंटली करे जब मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। सो या मैंने गिव अवे कर दिया। सो आई डोंट हैव दोस राइट नाउ। मैंने वो सॉल्व करे थे अच्छे से, 3 घंटे लगा के सॉल्व करो, उसके बाद चेक करो।
एंड ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरे पूरे ही सॉल्व करो, लाइक जो जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहे वो तुम सॉल्व कर सकते हो अगर टाइम बहुत कम है तो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज एसएसटी। तो एसएसटी के लिए नो रेफरेंस बुक इज रिक्वायर्ड, कोई भी रेफरेंस बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक स्टार्टिंग में मत लेना, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ ही मत लेना, इतनी मोटी मोटी बुक्स का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू एनसीईआरटी प्रॉपरली एंड प्री बोर्ड के टाइम पे यू कैन बाय अ क्वेश्चन बैंक, उस टाइम पे तुमको लेना है, स्टार्टिंग में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ऑल इन वन वगैरह मत लो, तुमको एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी पड़ेगी तभी तुमसे क्वेश्चन हो पाएंगे बोर्ड में, क्योंकि बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो या अगेन फॉर एसएसटी आई यूज उस वाल की ही ये जो क्वेश्चन बैंक था वो, तो हाँ आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन, तो मैंने यही यूज़ करे थे एंड आई बेसिकली यूज देम फॉर हिस्ट्री एंड जोग्राफी के लिए मैंने यूज़ करा था इनको ज़्यादातर, एंड इकोनॉमिक्स के जो कुछ एमसीक्यूज है उनके लिए। इनको लाइक तुम ज़रूरी नहीं है कि तुमको पूरा ही सॉल्व करना है, बट इफ़ यू हैव इनफ टाइम यू कैन, बट बेसिकली तुमको इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए तुमको देखना है, जो चैप्टर्स तुमको नहीं आते हैं तुमको वो इसमें से अच्छे से करने, लाइक जैसे प्रिंट कल्चर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम दिस बुक, इसमें तुमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नजर आ जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है। एंड मार्किंग स्कीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एसएसटी कि किन किन चीज़ों के तुमको नाम लिखने, किन किन बंदों के तुमको नाम लिखने हैं, तो तुमको ऐसे इनको सॉल्व करना है। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुमको बहुत ईजी वाले चैप्टर जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं वो भी करने हैं इसमें से, नहीं, यू जस्ट हैव टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर रिपीट हुए हुए हैं, एंड बेसिकली फोकस ऑन द पीवाईक्यूज जो इसमें दे रखे हैं। सो या आई वुड 100% रिकमेंड दिस बुक, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। सो या एसएसटी के लिए भी मैंने सैम्पल पेपर आज सच तो नहीं यूज़ करे थे, बट अगर तुमको करने, क्योंकि मेरे को एसएसटी में टाइम भी कुछ इतनी खास दिक्कत होती नहीं है, मेरे को एसएसटी याद भी जल्दी हो जाता है और मेरा हो जाता है एसएसटी में, मैंने पूरे साल पढ़ी तो मेरा हो गया था, तो आज सच सैम्पल पेपर में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी फॉर द प्रैक्टिस। बट इफ़ यू वांट यू कैन गेट ओसवाल के सैम्पल पेपर्स आते हैं एंड एडुकार्ट के भी आते हैं, बट आई वुड रिकमेंड ओसवाल क्योंकि मैंने वही लिए थे। सो या तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए एज आई हैव टोल्ड यू, यू डोंट नीड एनी रेफरेंस बुक एट ऑल, कुछ नहीं लेना इंग्लिश के लिए, बस तुमको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, ऑल इन वन बीबीसी कॉम्पैक्टर मत लो तो ही अच्छा, मेरे स्कूल वाले ने दिलवा दिया था, कराया तो कुछ था नहीं, तो हाँ इट वॉज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, एंड तुमको नहीं लेना इंग्लिश के लिए कुछ, जस्ट डू एनसीईआरटी एंड लास्ट में क्वेश्चन बैंक ले लेना अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि इंग्लिश में अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लिया, सैम्पल पेपर कर लेता तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए मैंने ओसवाल के यूज़ करे थे फॉर ग्रामर, एंड एडुकार्ट के भी ये वाली बुक यूज़ करी थी मैंने ओनली फॉर द ग्रामर पार्ट, क्योंकि बाकी सारा पार्ट तो इंग्लिश में ईजी आता है। एंड तुम लोग इससे और ओसवाल वाले से तुम अनसीन पैसेज भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कि एक आता है जो थोड़ा मुश्किल रहता है, बाकी सब तो ईजी ही रहता है। सो या नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स। तो मैथ्स के लिए एज आई हैव टोल्ड यू हैव टू बिल्ड योर बेस बाय डूइंग एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, उसके बाद यू हैव टू मूव ऑन टू एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर तुमको करनी है ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल्स हो गए, लाइक जितने मुश्किल क्वेश्चन तुम उन चैप्टर के कर पाओगे ना वो तुम्हारे लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी होता है कि एक आध दो मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं होता है, बट हाँ स्टिल एग्जाम्पलर करने के बाद यू हैव टू बाय क्वेश्चन बैंक। मैथ्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि तुम स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बैंक अपने साथ रख लो, एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम आर एस अग्रवाल एडिशन में लो, क्योंकि लाइक मत लो आर एस अग्रवाल और एडिशन में मत लो, दोज आर ओवररेटेड फॉर 10th। मैंने भी ली थी, मैंने दोनों ली थी, बट हमें को कुछ खास काम नहीं आई वो, एंड मैंने पहले एडिशन में ली थी, वो मेरे को कुछ खास काम नहीं, देन मैंने आर एस अग्रवाल ली थी, वो मेरे को कुछ खास काम नहीं, मेरे को जो काम आया था वो ये क्वेश्चन बैंक था और एग्जाम्पलर थी। तो आई वुड रिकमेंड कि तुम स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बैंक ले लो, एंड मेरे पास एक साल पुराना वाला क्वेश्चन बैंक आ गया था, तो हाँ मैंने इसी से ही पूरे साल अपना कर लिया था मैथ्स, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू डेज जब रिविजन का टाइम हो रहा होता है तो ये बहुत हैंडी आता है। सो तुम क्वेश्चन बैंक की लो, सीधा फालतू की रेफरेंस बुक्स पर ना जाओ तो ही अच्छा है। एंड मैंने एक और बुक यूज़ करी थी मैथ्स के लिए, दैट वाज दिस वन। तो ये वन शॉट रिविजन है, इसमें जो लेटेस्ट जो पीवाईक्यूज थी क्योंकि मेरे पास नहीं थे वो, मैंने वो करे थे, एंड केस स्टडीज़ इसमें से मैंने कुछ कुछ सॉल्व करे थे, लेट मी शो यू गाइस। तो हाँ मैंने इसमें से भी सॉल्व करा था। सो या दीज वर द बुक्स आई यूज्ड फॉर मैथ्स, एंड उसके बाद जो सैम्पल पेपर था वो मैंने उस वाले के यूज़ करे थे, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सॉल्व कर लिए थे सैम्पल पेपर्स मैथ्स के लिए भी। सो या दैट वॉज इट फॉर ऑल द रेफरेंस बुक्स, और कोई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर एस अग्रवाल एडिशन में इतनी मोटी मोटी किताबें मतलब तुम्हारे सर के ऊपर एक बर्डन सा ही आ जाएगा, वो नहीं लेनी अभी, तो नहीं लेनी, 10th में नहीं लेनी, 11th में हाँ लेनी है, 10th में नहीं लेनी। बट ऑल द बुक्स दैट आई यूज द रेफरेंस बुक्स, एंड लास्ट थिंग विच आई वुड टेल यू कि नोट्स कैसे बनाने हैं, रिविजन कैसे करनी है।
तो नोट्स तो तुमको मैंने बता दिया है कि जो जो तुम्हारे लेक्चरर तुमको पढ़ा रहा है तुमको वो लिखते जाना है एंड समझते भी जाना है। डोंट वेस्ट योर टाइम कि बाद में सारा से जाके लिख लेंगे, नहीं भैया अभी ही लिख लो, कि बाद में फिर बाद में वाला बात कभी नहीं आता है। तो अभी उसी टाइम तुम खत्म करके ही उठोगे अपनी टेबल से एंड उसके बाद यू हैव टू रिवाइज देम एवरी डे। जैसे कार्बन्स कंपाउंड्स एक चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है एंड रिविजन की बहुत ज़रूरत है, तो वो तुमको अच्छे से करना है। एंड आई विल ट्राई कि मैं तुमको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में करे हुए हैं ऐसे, तो मैंने दिखाए हुए अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह, मैंने तुम वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि अभी मेरे पास वो शॉर्ट नोट्स आज सच अवेलेबल नहीं है। एंड मैंने एसएसटी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो चैप्टर थे हिस्ट्री के, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स थे उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एंड मेरे पास कुछ प्रिंट आउट्स भी थे नोट्स के, जो मेरे हाफ ईयरली के टाइम पे काम आए थे, जो मैंने शोभित भैया के चैनल से प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो रियली स्केर्ड फॉर 10th है ना, तो मैंने वो सब निकाल लिए थे। बट हाँ, लास्ट के टाइम पे तुम्हारे अपने नोट्स, तुम्हारे अपने शॉर्ट नोट्स, तुम्हारे रिविजन नोट्स जो होते जो तुम एक एक पेज पे करके पूरा चैप्टर समराइज करते हो, बट हिस्ट्री के लिए कुछ ज़्यादा पेज लग जाते हैं, दैट इज़ ऑल राइट, दैट इज़ फाइन। ज़रूरी नहीं है कि पूरा हिस्ट्री एक ही पेज पे आ जाए, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर्स जो है नेशनलिज्म इन इंडिया वो बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि जो शोभित भैया के जो नोट्स है नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए, तुम वो यूज़ करो। एंड प्रिंट कल्चर के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि उससे तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी। एंड उसके बाद जो शुभम पाठक मैम की जो रिवीजन वीडियोस थी उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, एंड दिग्राज सर की तो ऑफकोर्स। सो हाँ, दीज वर द थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू कि तुमको कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कि दीज रियली हेल्प यू। लेट मी टेल, जब तुम सुबह उठ के रिविजन करते हो ना एग्जाम से पहले, क्योंकि मैंने भी करी थी, 4-5 बजे उठ के मैंने रिवीजन करी थी सारे पेपरों से पहले, तो ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैंडी आती है तुम्हारे, एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम करो। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। बस मेरे को यही सब चीज़ें तुमको बता रही थी बेसिकली, कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, 10th आराम से निकल जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा, आराम से यूँ निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। एंड 10th इज़ रियली ईजी, तुमको ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इस क्लास में, जस्ट फॉलो दीज थिंग्स जो मैंने तुमको बताई है, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर रियली गुड मार्क्स in your 10th grade. So yeah, that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye, take care.